अस्सलाम वालेकुम। तो हम ओ लेवल एड मैथ्स का टॉपिक कर रहे थे, डिफरेंशिएशन। हमने लास्ट वीडियो में रूल 4 तक किया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू विथ रूल नंबर 5। ठीक है। देखो, रूल नंबर 5 बोलता है कि अगर आपके पास ना y इज इक्वल हो ax+b की पावर n, मतलब एक ब्रैकेट में एक फंक्शन है, उसके बाहर उसके बाहर ना एक पावर है, तो आप किस तरह डिफरेंशिएट करोगे इसको? dy/dx बराबर हो जाएगा किसके? ये पावर नीचे आ जाएगी ब्रैकेट के बाहर, n ax+b, पावर एक कम, और मल्टीप्लाई होगा विद द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट। ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास a n a ax+b की पावर n-1। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको इस तरह आप डिफरेंशिएट करोगे अगर आपके पास ब्रैकेट में एक फंक्शन हो और बाहर पावर हो। लेट से आपको मैंने दिया एग्जांपल, देख लेते हैं। अगर एग्जांपल देखते हैं, y बराबर है 3x-5 × 8। अब किस तरह डिफरेंशिएट करोगे? dy/dx क्या होएगा इसका? 8 नीचे आ गया, 8 3x-5, पावर एक कम, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट। 3x-5 का क्या होता है डिफरेंशियल? अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होता है? तो ये होता है मेरे पास, ये हो जाएगा 3 - 0 ना, तो 3, तो बाहर आ गया डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट, 3 आ गया। सही है। तो ये हो गया मेरे पास 8 × 3 क्या होता है? 24। 3x-5 की पावर 7, ये हो गया डिफरेंशिएट। सही है। सिमिलरली अगर आपको दिया हो एग्जांपल, y बराबर है मेरे पास 2x+1 की पावर 5। अब खुद देख लो आप क्या करना है। dy/dx, पहले आप 5 को नीचे लाए, 2x+1, पावर एक कम, और मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट। मतलब 2x+1 का डिफरेंशियल क्या होता है? ये हो गया मेरे पास 2 ना, 2 हो गया। सही है। ठीक है। तो 2 आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 10, 5 to the 10 इंटू इंटू 2x+1 की पावर 4। ये आपका आंसर है। ठीक है। तो इस तरह आप करोगे। सही है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, y है √4x+5, तो आप पहले क्या करोगे? पहले अंडर रूट को कन्वर्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ इंडाइसिस। तो ये क्या बन जाएगा? 4x+5 की पावर हाफ। ठीक है। अब क्या करोगे? अब वही काम करना है, dy/dx, पावर नीचे आ गई, ब्रैकेट 4x+5, ब्रैकेट क्लोज, पावर एक कम, और मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशियल ऑफ दिस ब्रैकेट। मतलब इस पार्ट का जो डिफरेंशियल है ना, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या है इस पार्ट का डिफरेंशियल? 4। तो 4 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, सिंपल। ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया मेरे पास 2 × 4x+5, ½ - 1 क्या होगा? -1, -½ ठीक है। तो क्योंकि हम डिफरेंशिएट जब करते हैं तो आंसर को हम नेगेटिव पावर में नहीं छोड़ते, तो हम क्या कर लेंगे? वी विल टेक दिस होल थिंग इन द डिनोमिनेटर टू मेक द पावर पॉजिटिव। तो ये हो गया 4x+5 की पावर हाफ, प्लस हाफ। ठीक है। या आप इसको फर्दर आपको अच्छा लिखना है तो आप ऐसा लिखो, 2/√4x+5, मतलब हमने हाफ को दोबारा कन्वर्ट कर दिया इन द स्क्वायर रूट। ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है। आई होप क्लियर है। अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। देखो, रूल नंबर 6 भी ना इसी की एक्सटेंशन है रूल नंबर 5 की। क्योंकि रूल नंबर 6 कहता है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू, ब्रैकेट में कोई भी फंक्शन है, ब्रैकेट में आपके पास कोई भी ब्रैकेट में कोई भी फंक्शन आ रहा है, ब्रैकेट में आपके पास कोई भी फंक्शन आ गया ना, कोई भी फंक्शन,
इट कैन बी अ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी आ जाए ना, और बाहर पावर हो n, तो आप किस तरह डिफरेंशिएट करोगे? डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा इसका, कि आप n नीचे कर दोगे, n नीचे आ गया, और एफ एक्स हो गया ब्रैकेट के अंदर, और n की पावर एक कम, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे विद द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट। ठीक है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, कि अगर आपको डिफरेंशिएट करते हुए आपके इक्वेशन में एक ब्रैकेट में कोई भी आपके पास फंक्शन है, सही है, और उसकी पावर बाहर क्या है, n, तो आप इस तरह ही डिफरेंशिएट करोगे। लेट्स सी सम लाइव एग्जांपल्स, ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। वेयर एफ एक्स कैन बी एनी फंक्शन, इससे मुराद ये भाई कि आपके पास फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एनीथिंग। तो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बात थोड़ी ना क्लियर हो जाए, सही है। तो अगर मेरे पास एग्जांपल 1 चेक करते हैं, y बराबर है किसके, ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट थोड़ा दूर कर दिया मैंने, जैसे y बराबर है ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 की पावर 10। ठीक है, अब क्या करोगे आप डिफरेंशिएट करने के लिए? डी वाई अपॉन डी एक्स, 10 नीचे आ गया, ब्रैकेट वैसे ही लिखा आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, और 10 की एक पावर एक कम, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय द डिफरेंशियल ऑफ दिस ब्रैकेट। अब मुझे खुद बताओ, एक्स स्क्वायर -7x+5 का डिफरेंशियल क्या होगा? ये हो जाएगा 2x-7, राइट? तो क्या हो गया, क्या इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2x-7 से, ठीक है? आई होप क्लियर है, ठीक है? अब सॉल्व करो फर्दर इसको, क्या हो गया, 10 × 2x-7 x² - 7x+5 की पावर 9, ठीक है? ये हो गया। अब 10 को फर्दर इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस ब्रैकेट से, 20x - 70 x² - 7x+5 की पावर 9, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है? लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स, ताकि बात में कोई कसर ना रहे, ठीक है? लेट्स से आपको दिया हुआ है y = √3x² -2x+5, ठीक है? तो इसमें पहला काम क्या करोगे आप, पहला काम ये करोगे भाई, इस y जो इक्वेशन है ना, इसको कन्वर्ट करो इंडाइसिस फॉर्म में। किस तरह? कि y बराबर हो जाएगा किसके, y बराबर हो जाएगा मेरे पास ब्रैकेट 3x² - 2x+5 की पावर हाफ, ठीक है? ये हो जाएगा, सही है। अब क्या करेंगे, नाउ व्हाट वील डू, वील अप्लाई द सेम रूल, रूल नंबर 6, ठीक है? कि आप डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे ना, तो क्या हो गया, पावर नीचे आ गई, 3x² - 2x+5 पावर से एक कम, और मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशियल ऑफ दिस ब्रैकेट। क्या बनेगा इसका डिफरेंशियल? 3x² - 2x+5 का डिफरेंशियल क्या होगा, 6x - 2, ठीक है? तो ये हमने कर लिया इसका डिफरेंशियल, फिर हमने इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6x - 2, ठीक है? अब ये क्या हो गया, अब मेरे पास ये हो गया हाफ × 6x - 2 × 3x² - 2x+5 की पावर -हाफ, ठीक है? सही है, क्लियर है? अब आप ऑब्वियसली आप हाफ को मल्टीप्लाई कर दो विद दिस ब्रैकेट, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये हो गया, पहले तो ये हो गया भाई 3x - 1, ठीक है, इंटू 3x² - 2x+5, तो ये क्या हो गया आपके पास, -हाफ,
ठीक है। अब देखो, ऑब्वियसली हम आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर, वी विल नेवर लीव द पावर एज नेगेटिव। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने पूरे इस ब्रैकेट को क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में भेज दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमारी जो पावर है ना, वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। सही है, सिर्फ इसलिए। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर चाहो तो आप इस तरह लिखो, इस तरह लिख दो, मसला नहीं है आपके लिए, कि 3x-1 अपॉन अंडर रूट 3x² -2x प्लस 5। सही है। तो ठीक है, तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। तो ये था आपके पास रूल नंबर 6। अब देखो रूल नंबर 7 क्या बोलता है। रूल नंबर 7 बोलता है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। रूल नंबर 7 बोलता है कि फाइंडिंग द ग्रेडियंट, फाइंडिंग द ग्रेडियंट एट अ पर्टिकुलर, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डिफरेंशिएशन की मदद से उस कर्व का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, ये हमें सीखना है। ठीक है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं मेरे पास। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है यार, स्टेप 1 ये है कि पहले आप उस इक्वेशन की फाइंड करेंगे, dy/dx, उसका फाइंड करेंगे आप, डिफरेंशियल यानी। ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है कि आफ्टर यू हैव डिफरेंशिएटेड द इक्वेशन, आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट एट विच, एट विच ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दिया। स्टेप 3, लास्ट स्टेप है, द आंसर हैंस ऑब्टेन्ड, द आंसर हैंस ऑब्टेन्ड इज योर ग्रेडियंट, इज द ग्रेडियंट। बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है ये। लेट मी शो यू हाउ इट इज डन। बहुत ईजी है निकालना ग्रेडियंट थ्रू डिफरेंशिएशन। कि अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यार, लेट से, कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, कर्व x³ -5x² +8x -7 एट द पॉइंट, एट द पॉइंट 2,3। मतलब वो कह रहा है कि मुझे कर्व के इस पॉइंट पर, कर्व के इस पॉइंट पर निकाल के दो ग्रेडियंट। ठीक है। और ये रिया उसने दी हुई है आपकी इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन दी हुई है, और कर्व का पॉइंट दिया हुआ है जिसपे आपको वो मांग रहा है, ग्रेडियंट मांग रहा है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पहला काम ये करोगे, आप पहला काम ये करोगे कि आप इस कर्व की इक्वेशन को, जो y = x³ -5x² +8x -7 है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप इसको कन्वर्ट कर, सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो क्या हो गया डिफरेंशिएट करने के बाद, dy/dx क्या हो गया, 3x² -5, 2 नीचे आ गया, और पावर एक कम हो गई। ठीक है। +8 हो गया, और -0, क्योंकि 7 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0। सिंप्लीफाई करो फर्दर, dy/dx क्या हो गया, 3x² -10x +8। तो ये आ गया मेरे पास डिफरेंशियल ऑफ द इक्वेशन। अब क्या करना है, आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, क्या दिए हैं, 2,3। स्टेप 2 क्या करना है कि आपके पास जो डिफरेंशियल होने के बाद जो आपके पास डिफरेंशियल आया ना उस इक्वेशन का, मेरे पास ये आया है। ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या करना है, इस एक्स कोऑर्डिनेट को ऑफ द पॉइंट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन सिर्फ पुट करना है इन द ग्रेडियंट फंक्शन, जो कि dy/dx है। तो पुट कर दो। तो क्या आ रहा है, 3 × 2 की पावर स्क्वायर -10 × 2 +8।
जो आपका आंसर आएगा क्या होगा, आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर इस केस में आ रहा है 3 × 4 हो गया माइनस 20 + 8, तो ये हो गया मेरे पास 12 + 8 - 20, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 0। तो बेसिकली इस पॉइंट पे ना ग्रेडियंट क्या होगा 0। ठीक है, तो ये आपका ग्रेडियंट है एट द पॉइंट 2, 3। ठीक है, तो इस तरह आप बेसिकली सॉल्व करते हो। ठीक है, लेट मी ट्राई सम मोर क्वेश्चंस विद यू गाइस। क्वेश्चन 2 क्या है यार, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। कर्व दिया हुआ है आपको, इक्वेशन दी हुई है √4x + 1 एट द पॉइंट 2, 3। सही है, अब देखो भाई स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या करना है आपको, आपको ऑब्वियसली इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा। सही है, तो कर लेते हैं। dy/dx, पावर नीचे भेजो, 4x + 1, पावर एक कम, और मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट। क्या है डिफरेंशियल ब्रैकेट का, 4x + 1 है, तो क्या हो जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन 4। सही है, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 × 2, 2 × 4 कैंसिल, तो ये हो गया मेरे पास 4x2 × 4x + 1 की पावर -½ ठीक है, इसको और थोड़ा वो कर देते हैं, क्योंकि हमारी पावर नेगेटिव आ रही है, हमने क्या किया, dy/dx, इस पूरे पार्ट को जिसमें पावर है इसको हम नीचे लिया है टू मेक द पावर पॉजिटिव। ठीक है, सही है, अब हमारे पास आ गया डिफरेंशियल, डिफरेंशियल आ गया ऑफ द इक्वेशन। अब क्या करोगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या थे, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे 2, 3। अब क्या करना है आपको, स्टेप 2 क्या था कि इंसर्ट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द डिफरेंशियल यानी ग्रेडियंट फंक्शन, जो कि क्या होता है dy/dx। तो आप कर लो इंसर्ट, dy/dx में इंसर्ट क्या कर दिया आपने, 2/4 × 2, एक्स की जगह पर 2 डाल दिया, +1 हाफ। सॉल्व करो बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, आपके पास आंसर क्या आएगा, 2√9 मतलब 2/3, ये आपका ग्रेडियंट है एट द कोऑर्डिनेट्स 2, 3। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आप बेसिकली मॉडल 7 यानी रूल नंबर 7 अप्लाई करते हो टू फाइंड द ग्रेडियंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सही है, तो आई होप क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सही है, तो इंशाल्लाह आगे रूल्स हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया ना आपने, तो अभी तक ज्वाइन कर लो आप। सही है, मैं वहाँ पे पर्सनली आपकी क्वेरीज ले रहा होता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसकी। ठीक है, तो आई होप आप ज्वाइन कर लोगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, सही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।